श्रद्धा, आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और शुरुआत सीधे हम रुख करेंगे इंदौर का। मैग्निफिसेंट एमपी का आगाज हो रहा है और आपको बता दें कि सरकार ने जोर शोर से मैग्निफिसेंट एमपी के लिए तैयारियां कर रखी हैं और आज वो दिन आ गया है जब मैग्निफिसेंट एमपी का आगाज हो गया है। तो मैग्निफिसेंट एमपी को लेकर सारी तैयारियां और इंदौर से आज इसका आगाज होगा, शुभारंभ होगा। और आपको बता दें सीएम कमलनाथ पहुंच चुके हैं इंदौर। मैग्निफिसेंट एमपी का आज शुभारंभ, मुख्यमंत्री का सपना जो आज पूरा होगा और मैग्निफिसेंट एमपी का आगाज होगा। आपको बता दें कि इसके जरिए लाखों को रोजगार मिलेगा, ऐसा कहना है सरकार का। 2,10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, 1,05,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। तो इंदौर में कुछ ही देर में मैग्निफिसेंट एमपी का आगाज, सीएम कमलनाथ एग्जीबिशन का उद्घाटन करेंगे। और बड़ी खबर यह है कि सीएम कमलनाथ अब यहां पर पहुंच चुके हैं। मुख्य सचिव मोहांती ने कहा है कि 1,05,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे 2,10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी कि मैग्निफिसेंट एमपी से राज्य में रोजगार भी आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और इंदौर से आज इसका आगाज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंच चुके हैं इंदौर। मैग्निफिसेंट एमपी जो कि सरकार का सपना है और आज इंदौर से इसका आगाज। तो मुख्यमंत्री कमलनाथ मैग्निफिसेंट एमपी में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्य सचिव मोहांती ने कहा है कि इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। चल 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 हाँ सर 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 चल आगे चलते रहो, चलते 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 चलते। तो इंदौर से आज मैग्निफिसेंट एमपी का आगाज हो रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिरकत की है इस कार्यक्रम में। सरकार का दावा है कि मैग्निफिसेंट एमपी से एमपी को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर होगी। साथ ही आर्थिक तौर पर आर्थिक तौर पर एमपी समृद्ध होगा। इन्वेस्टमेंट इसमें सरकार कर रही है करोड़ों का। साथ ही 2,10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, ये भी दावा है सरकार का। और पिछले कई दिनों से मैग्निफिसेंट एमपी का खाका तैयार किया गया, तमाम बड़े उद्योगपतियों को बुलाया गया। और अगर हम मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें तो वो खुद एक उद्योगपति हैं, तो पूरे तरीके से उन्होंने इसका खाका तैयार किया है। तो एमपी के लिए ये खुशखबरी, क्योंकि रोजगार में बढ़ावा होगा, आर्थिक तौर पर एमपी संपन्न होगा। तो आज प्रदर्शनी का उद्घाटन जो कि आपने देखा सीएम ने किया है अभी प्रदर्शनी का उद्घाटन। और मैग्निफिसेंट एमपी इंदौर में आज इसका उद्घाटन हुआ है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे हैं। पिछले कई समय से इसके पूरे खाका इसका तैयार किया गया था। अरुण हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरुण, सीएम का सपना मैग्निफिसेंट एमपी हम कह सकते हैं और आज अब उद्घाटन भी किया है और इंदौर से इसकी शुरुआत हो रही है। आपको सीधी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। उन्होंने एग्जीबिशन का उद्घाटन किया है और इससे पहले स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण उन्होंने किया है। सीएम अब से कुछ देर पहले यहाँ एबिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचे थे और मैग्निफिसेंट एमपी के वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सबसे पहले उन्होंने जो सरकारी विभाग की प्रदर्शनियां हैं उनको देखा और उसके बाद आपको जो उद्योगों की प्रदर्शनियां हैं उसको देखने के लिए वो जा रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड फेयर जो है उसमें वो शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि वो बस उन्होंने अभी हाल उद्घाटन किया है। अंदर जाके वो उन कंपनियों ने जो स्टॉल लगाए उन पर जाएंगे और उनकी जानकारी भी लेंगे। कमलनाथ अपने निर्धारित कार्यक्रम से थोड़े से पहले, आधे घंटे पहले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले वो कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और उनके जो ओएसडी रहे पहले प्रवीण कक्कड़, उनके निवास पर भी गए और उनको दादा बनने की बधाई। अगर हम मैग्निफिसेंट एमपी की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जो कि एक सफल उद्योगपति भी हैं, तो अगर इस नजरिए से भी देखें तो उम्मीद सभी को ये है कि ये सफल होगा और फिर जो सरकार भी कह रही है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो एक अच्छा कदम मध्य प्रदेश के लिए। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के लिए बड़ा कदम, अच्छा कदम है, क्योंकि 88,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अभी तक आ चुके हैं और उसके साथ ही 5,000 करोड़ के जो विदेशी निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। बड़ी बात है मध्य प्रदेश के लिए, खासतौर से एमपी के लिए। और बहुत
बड़ी इसको बात कही जाएगी। सीएम कमलनाथ हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हम आपको बताएं उद्योग मंत्री रहे, उद्योग और कॉमर्स मिनिस्टर वो रहे हैं और यही कारण है कि उद्योगपतियों से उनकी सीधी बात है। 1500 लोगों को निमंत्रण दिया गया था, जिससे 900 उद्योगपति यहाँ पहुंच रहे हैं और वो इनसे सीधी बात करेंगे। कमलनाथ ने अपने सारे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो इनसे उद्योगपतियों से बात करेंगे, उनके मुताबिक नीतियां बनाएंगे जिससे कि अधिक से अधिक मध्य प्रदेश में निवेश आ सके। और अब आपको बता दें 1,10,000 करोड़ का निवेश आने की संभावना है इस मैग्निफिसेंट समिट के लिए। तो आप कह सकते हैं कि मध्य मुझे प्रदेश याद है की जब दशा और मुख्यमंत्री दिशा। बने थे कमलनाथ, तो उस समय खुद बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा था कि हम चाहेंगे कि वो एक सफल उद्योगपति हैं, तो उस हिसाब से वो राज्य के लिए काम करे, और शायद वैसा ही मुख्यमंत्री कर भी रहे हैं और उसी तरीके से वो काम कर रहे हैं, ताकि कांग्रेस ने भी जो वादा किया था कि बेरोजगारी को दूर करेंगे, रोजगार देंगे युवाओं को, लोगों को, तो इसके जरिए वो भी पूरा होगा। बिल्कुल सफल उद्योगपति हैं कमलनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और यही बात है कि 2 लाख करोड़ लोगों को रोजगार, 2 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा इस मैग्निफिसेंट समिट से, ऐसी आशा की जा रही है। जिस तरह का यहाँ पर प्रस्ताव आ रहे हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो निवेश होगा उससे 2 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि 70% जो नौकरियां हैं वो स्थानीय लोगों को मिलेंगी। तो ये बड़ी बात होगी कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे मध्य प्रदेश के विकास में सहयोग मिलेगा। मध्य प्रदेश की इस मैग्निफिसेंट समिट के बाद नई दिशा तय होगी, विकास की नई दिशा तय होगी और दिशा और दशा मध्य और आपने स्थानीय लोगों की बात की है अरुण, मुझे याद है कि मुख्यमंत्री का ये भी कहना था कि लोग अगर अपने घर पर ही रहकर, जहां उनका जन्म हुआ है, जहां उनका परिवार रहता है, वहीं रहकर काम करे तो ज्यादा अच्छा है। इसीलिए उन्होंने इसके लिए भी कदम उठाया था कि मध्य प्रदेश के लोगों को मध्य प्रदेश में ही रोजगार मिले, ताकि वो और अच्छे तरीके से काम कर पाए। बिल्कुल सीएम का यही विजन था और वो इसी पर वो काम भी कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के स्थानीय लोग हैं उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, उनको रोजगार मिले, क्योंकि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है। हर 7वें घर में एक बेरोजगार है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बेरोजगारी की समस्या है सरकार के सामने। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स आएंगे, इनके उद्योग यहाँ पर लगेंगे, तो इससे बेरोजगारी की समस्या समाप्त होगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे, उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा और मध्य प्रदेश का विकास होगा। तो ये विलियम्स कन्वेंशन सेंटर में कल जो 11 बजे वो मैग्निफिसेंट समिट का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद जो निवेश आएगा उससे मध्य प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदलने की उम्मीद जताई जा रही है और एक दावा सरकार कर रही है कि इससे मध्य प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। और एक पंथ दो काज, शायद ये मुहावरा यहाँ पर सटीक बैठता है कि भाई रोजगार तो मिलेगा ही युवाओं को, साथ ही साथ प्रदेश का विकास भी होगा, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट होगा जाहिर सी बात है कि उससे प्रदेश में समृद्धि आएगी, प्रदेश और भी संपन्न होगा। बिल्कुल प्रदेश तो संपन्न होगा, प्रदेश का विकास भी होगा और इंदौर जो आर्थिक राजधानी है, 5000 छोटे बड़े उद्योग इंदौर में चलते हैं और इंदौर एक स्वच्छ शहर है, साफ शहर है और इसलिए भी उद्योगपति ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि सबसे क्लीन सिटी है देश की इंदौर। यहाँ सबसे अच्छा अगर माहौल बना दिया जाए, उद्योगों के लिए माहौल बना दिया जाए, तो यहाँ पर और भी उद्योग आएंगे। पीथमपुर औद्योगिक एरिया यहाँ पर बड़ा औद्योगिक एरिया भी है, तो ऐसे में निवेशक जब आएंगे तो मध्य प्रदेश के जो लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका जो जीवन स्तर है वो भी ऊपर उठेगा और जो गरीबी की समस्या है उससे भी निजात मिलेगी। लोग अपने बलबूते और कुछ कर सकेंगे, क्योंकि जब रोजगार आएगा तो छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो भी पनपेंगे, तो उनकी रॉ मटेरियल और क्या हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के इस कदम से लोगों में जो विश्वास है वो और भी बढ़ जाएगा सरकार के प्रति? बिल्कुल, जिस तरह से वचन पत्र में कांग्रेस ने कहा था, मुख्यमंत्री कह रहे थे, उसी तरह का ये माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इससे जो लोगों की अपेक्षा है उस पर ये सरकार खरी उतरेगी। हम आपको एक बड़ी बात और बता दें कि आज 850 करोड़ 850 करोड़ की योजना का लोकार्पण अभी सीएम ने अभी किया है, जिसमें 5 योजना है। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क उसमें है, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड है, उसमें पीथमपुर वाटर सप्लाई योजना है, आईटी सेक्टर का क्षेत्र है। तो ऐसे 5 जो सौगातें हैं वो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर दी है और 850 करोड़ का सीधा फायदा आज इंदौर को मिला है मुख्यमंत्री के आने से। तो बड़ी बात है इंदौर के लोगों के लिए कि एक बड़ी सौगात उन्हें मिली है। इस दौरान आज उन्होंने 5 योजनाओं का उद्घाटन कर दिया और कल तो वो मैग्निफिसेंट समिट का उद्घाटन करेंगे, तब तो अलग बात होगी। CII की जो ओर से जो डिनर दिया जा रहा है उसमें सीएम शाम को शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने प्रदर्शनी का
उद्घाटन किया है। 65 कंपनियों ने यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है, जहाँ पर वो अभी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और साथ ही जो मध्य प्रदेश के विभाग हैं उन्होंने अपनी जो खूबियां हैं वो गिनाई हैं, और ये उसी प्रदर्शनी में बताया जा रहा है किस तरह मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक आकर्षित हो सकें, उद्योगपति यहाँ पहुंच सकें और उन्हें वो अपना उद्योग लगा सकें और ज्यादा से ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश में आए, जिससे कि यहाँ की जो गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, वो दूर हो सके। और यही वादा कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ सरकार ने किया था, उसी को पूरा करने का काम कमलनाथ जी कर रहे हैं। हमेशा कहता रहता है कि सरकार ने धोखा किया है, सरकार ने जो घोषणा पत्र में कहा था वो काम नहीं किए, लेकिन ये एक ऐसा काम मुख्यमंत्री ने किया है कि उसके बाद क्या ऐसा है कि विपक्ष अब कुछ नहीं कह पा रहा है? देखिए, विपक्ष में शिवराज सिंह थे, वो भी इसी की तारीफ कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि ये अच्छी बात है कि इन्वेस्टर समिट हो रही है और इससे जो निवेश आएगा उससे लोगों का फायदा होगा। इसलिए हर समय क्रिटिसिज्म करने का बात नहीं होती, हर समय निंदा करने की बात नहीं होती, कि सरकार को हमेशा कोसना नहीं चाहिए, और इस मामले में वो सरकार की तारीफ करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष के में जो है शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, वो भी इस बात की तारीफ उन्होंने की है कि कमलनाथ जी निवेश ला रहे हैं, बड़ी बात है। और अगर निवेश यहाँ पे वास्तविक जो निवेश होगा, सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट ये निवेश होगा, क्योंकि इसमें किसी तरह का MOU नहीं होगा। जिसको भी निवेश करना होगा, जिसको भी उद्योग लगाना होगा, सबसे बड़ी बात ये कि पिछले कई समय से एक बात चल रही थी, वो ये कि भाई खजाना खाली है, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार को बार बार ऋण लेने की जरूरत है। लेकिन ये जो काम अब मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इससे लगता है कि ये जो तमाम बातें थी कि खजाना खाली है या सरकार के पास पैसा नहीं है, इसकी भी पूर्ति हो जाएगी। बिल्कुल, ये मैग्निफिसेंट जो समिट है मील का पत्थर साबित होगी मध्य प्रदेश के विकास के लिए। मध्य प्रदेश सरकार में 2 लाख करोड़ का कर्ज है, कर्ज की बड़ी समस्या है, पैसे की बड़ी तंगी है, खजाना खाली है। ऐसे में अगर निवेश आएगा तो वास्तविक फायदा मध्य प्रदेश की जनता को होगा, सरकार को होगा और यहाँ के लोगों को होगा, क्योंकि उनको रोजगार के साधन मिलेंगे और वो बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। तो ऐसे में अगर कमलनाथ ने मैग्निफिसेंट समिट के जरिए निवेश को, अगर वास्तविक निवेश यहाँ होगा तो बिल्कुल लोगों की जिंदगी बदलेगी, लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और लोगों का विकास भी होगा, और लोगों का जो कांग्रेस की सरकार है उसमें विश्वास भी बढ़ेगा कि जो कांग्रेस ने कहा था वो कर रही है। मध्य प्रदेश का नाम भी पूरे देश में होगा, क्योंकि किसी भी प्रदेश की अगर आर्थिक स्थिति सही होती है तो जाहिर है कि वो प्रदेश सबसे संपन्न राज्यों में आएगा। तो इससे अगर देखा जाए तो पूरे देश में मध्य प्रदेश का नाम भी होगा। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश का नाम देश का विदेश में भी हो रहा है, क्योंकि अब 5,000 करोड़ का विदेशी निवेश भी इस मैग्निफिसेंट समिट के दौरान आ रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि विदेशी कंपनियां भी अब मध्य प्रदेश में रुचि दिखा रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे उद्योगपति आकर्षित हो रहे हैं। यहाँ पर जो यहाँ का रॉ मटेरियल है, यहाँ पे जो जैव विविधता है वो अलग तरह की है, और ऐसे में उद्योगपतियों के लिए काफी अच्छा स्थिति मानी जा रही है मध्य प्रदेश। यही कारण है कि उद्योगपति देश ही नहीं, विदेश से भी उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और खासतौर से इंदौर का जो इलाका है, इसमें तो काफी निवेश होने की संभावना जताई जा रही है। सबसे ज्यादा जो जोर दिया जा रहा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट को दिया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग जो है उसको लेकर ज्यादा जोर कांग्रेस दे रही है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार दे रही है, जिससे कि फूड प्रोसेसिंग में किसानों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और जो भी उनकी उत्पाद होगा, उनकी जो फसल होगी उसको प्रोसेस किया जाएगा और वो देश विदेश तक पहुंचेगी, जिससे किसान भी आत्मनिर्भर बनेंगे। पूरे MP मैग्निफिसेंट की तैयारी की तो इसका पूरा खाका बाकायदा तैयार किया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ MOU पे साइन किया और ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा था कि पिछली सरकार ने सिर्फ MOU पे साइन करने का काम किया था, उसको जमीनी तौर पर उसको नहीं जमीन पर लाया गया, सिर्फ कागजों में वो काम हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री ने बाकायदा कई बैठकें हुई, कई बार इस पर चर्चा हुई और इसका एक खाका तैयार किया, और उसके बाद आज वो दिन है। तभी मैंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये सपना है एक तरीके से, जो आज पूरा होने जा रहा है। बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री का विजन है जो काफी समय से वो देख रहे थे, और यही कारण था कि सभी विभागों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। चाहे जमीन देने का मामला हो, चाहे जमीन पे दूसरी अनुमति देने का मामला हो, सभी
तैयारियां सभी विभागों ने कर रखी है। सभी विभागों के प्रमुख सचिव यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जो उद्योगपति जिस क्षेत्र में निवेश करना चाहेगा उसको तत्काल वो सहूलियतें दी जाएंगी। साथ ही उनसे पूछा जाएगा कि किस तरह की आप नीतियां चाहते हैं, आप किस तरह बदलाव नीतियों में चाहते हैं, सरकार की नीतियों में आप जो भी बदलाव करना चाहते हैं वो तत्काल बदल दी जाएंगी, जिससे कि उद्योगपति कहीं निवेश करने में आसानी हो, ज्यादा से ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश में करे और दूसरे राज्यों में वो न जाए, इसका प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। और ये कमलनाथ ने सीधे निर्देश दिए हैं अपने और मुख्यमंत्री के साथ साथ सरकार के साथ साथ अभी पूरे एमपी के लोगों को यही उम्मीद है कि आज जो ये आगाज होने जा रहा है ये वाकई में मध्य प्रदेश की जनता के लिए बहुत हितकारी हो और जनता को इसका लाभ मिले। अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने का। स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि डबरा में 17 गायों की मौत पर सीएम ने संज्ञान लिया है। घटना के जांच के उन्होंने निर्देश दिए हैं। डबरा में 17 गायों की मौत हो गई थी, जिस पर अब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संज्ञान लिया है। दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है। और साथ ही कहा है कि हम गौ माता की रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं, ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये कहा है। 17 गायों की मौत जो डबरा में हुई थी, भूख की वजह से 17 गायों की मौत हुई थी। और अब इस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संज्ञान लेते हुए दोषियों पर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। साथ ही कहा है कि हम गौ माता के लिए वचनबद्ध हैं, ऐसी घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और शरद हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार जब गायों की बात होती है तो विपक्ष तुरंत हमलावर होता है, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही। हाँ बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, आपने सही कहा है। जिस तरीके से न्यूज़ 18 पर यह खबर दिखाई गई थी, उसके बाद पहले जो पशुपालन मंत्री हैं उन्होंने भी इस मामले पर संज्ञान लिया और अब सीएम कमलनाथ ने सीधे तौर पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि इस तरीके की जो भी घटनाएं हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो भी इस मामले के दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने एक बात और लिखी है, जो उन्होंने अपना ट्वीट किया है, उसमें लिखा है कि दरअसल जो गौ रक्षा है उसको लेके सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध है और उसमें किसी तरीके की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कह सकते हैं कि सीएम ने न्यूज़ 18 खबर पर संज्ञान लिया है। लेकिन जैसा कि श्रद्धा आप बता भी रही थी कि घटना डबरा में जिस तरीके से सामने आई, एक कमरे में 17 गायों को बंद कर दिया गया और करीब हफ्ते भर तक वो बंद रहीं, बिना पानी और चारे के दम घुटने की वजह से सब की मौत हो गई। तो एक तरीके से बर्बरतापूर्ण घटना कह सकते हैं। ऐसी घटना की हर स्तर पर आलोचना होनी चाहिए। मुझे लगता है कि राजनीति के बजाय एक्शन हो तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा और जो काम गौ रक्षा के लिए किए जा रहे हैं उनको भी ज़मीन पर लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अब बहुत ज़रूरत है। और जैसे इस तरह की खबरें अगर आती हैं तो उसके बाद तो अब जैसा कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान भी लिया, लेकिन त्वरित तौर पर कार्रवाई भी इस पर बहुत ज़रूरत है। शरद, बहुत